क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अक्षय तृतीया को क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया है? आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अक्षय तृतीया के दिन परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा भी की जाती है। अक्षय तृतीया मनाने के कई कारण हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन कुबेर भगवान को भगवान शिव ने धनपति होने का वरदान भी दिया था। ऐसे 5 कारण हैं जिसके कारण अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसके पीछे की पौराणिक कहानी भी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहली कहानी में उल्लेख आता है धन के देवता कुबेर के बारे में। पौराणिक कहानियों में उल्लेख आता है कि सोने की लंका कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने उसको बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। कुबेर भी भगवान शिव का परम भक्त था। जब कुबेर ने अपने मन की व्यथा भगवान शंकर से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से बूंद बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं होता है, उसी तरह कुबेर से लंका तो छीनी जा सकती है, लेकिन क्या रावण धन का देवता बन सकता है? कुबेर को भगवान शिव ने धनपति होने का वरदान दिया था। इसके साथ ही उसको अलकापुरी का राज्य भी दिया गया और स्वर्ग का वित्त को संभालने की जिम्मेदारी भी दी गई। अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर को धनपति होने का वरदान मिला था, इसलिए अक्षय तृतीया को शुभ दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कुबेर और लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरी कहानी में उल्लेख आता है अक्षय पात्र का। अक्षय पात्र का अर्थ है अविनाशी, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसमें रखा अन्न कभी भी खत्म नहीं होता था। तभी तो वनवास के दौरान इतने अभाव में भी द्रौपदी अक्षय पात्र होने के कारण ही पांडवों सहित कुंती को भोजन कराया करती थी। अक्षय पात्र में रखा अन्न कभी भी खत्म नहीं होता था। तीसरी कहानी में उल्लेख आता है नर और नारायण नाम के 2 भाइयों की, जिसने संसार को तपस्या करने का पाठ सिखाया। नर नारायण ने संसार में उपस्थित शारीरिक और मानसिक दुखों को देखा था। वे इन चीजों से पार लगना चाहते थे, इसीलिए भौतिक प्रलोभनों को छोड़कर वे दोनों भाई हिमालय तपस्या करने के लिए निकल गए। नर नारायण उत्तराखंड में पवित्र स्थली बद्रीवन में और केदार वन में तपस्या करने लगे तो हिमालय से एक बर्फ का टुकड़ा दोनों भाइयों के ऊपर गिरने लगा। यह देखकर धरती पर विचरण कर रही देवी लक्ष्मी ने दोनों भाइयों को बचाने के लिए एक बेर का पेड़ खड़ा कर दिया। और चौथी कहानी में उल्लेख मिलता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसी पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था। वह दिन अक्षय तृतीया का दिन माना गया क्योंकि सोना अक्षय माना गया है, जिसे कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वही सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता है। हजारों साल पहले सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान वस्तु है। सोना खरीदना भाग्य का प्रतीक माना जाता है। 5वीं कहानी में उल्लेख आता है अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नाम का अस्त्र प्रदान किया तब से उनका नाम परशुराम पड़ गया। मान्यता यह है कि परशुराम चिरंजीवी है, इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है और उनकी आयु अक्षय है, इसलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। आखिर अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? आखिर इसका कारण क्या है? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी की खरीदारी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन सोना चांदी खरीदने से साल भर आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस कारण अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की खरीदारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।